ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार को ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने टेलीफोन किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, जंग बंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राब्तों के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ नागज़ीर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से अलहदा राब्ते किए। Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time. And I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world is safe. I'm not under any pressure whatsoever. They cannot have the nuclear bomb, and they're not going to have the nuclear bomb. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। कहा, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को कुछ लोड किया होगा, लेकिन अमेरिकी फौज एक दिन में उन्हें खत्म कर सकती है। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा, वो फौरी तौर पर भी ईरान से मुआहिदा कर सकते हैं, मगर चाहते हैं ईरान से मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। अमेरिकी बहरिया को आबनाए होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह करने का हुक्म दिया है। ट्रंप का ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात का भी दावा। कहा, ईरान को पता ही नहीं उसका रहनुमा कौन है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि ईरान में न कोई बुनियाद परस्त है, न कोई मयाना रॉ। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दिया। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है, इन हालात में आबनाए होर्मुज़ को खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा कि मैदान जंग हो या सिफारतकारी, ईरानी पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खिराज तहसीन। एक बयान में कहा, ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासिर को दरहम बरहम कर रही है जो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुज्तबा खामनाई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को इसके मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तअत्तुर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI $97.35 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहले सेशन में 2165 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,007 पॉइंट्स पर देखा गया। भारतीय शेयर बाजारों में भी कमी का रुझान। चीन ने ईरानी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी इल्जाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कालास का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को भी शामिल करने का मुतालबा। कब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और इसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं, तो ईरान के साथ ये मुआहिदा 2015 में हुए मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी के बाद इसराइल लबनान सीज़ फायर में भी तोसी।
सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल के वजीर आजम और लबनान के सदर की मेजबानी के मुंतजिर हैं। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह से महफूज रख सके। अमेरिकी सदर के ऐलान के कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफीर ने कहा, जंगबंदी 100% नहीं, जब भी खतरा महसूस होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए आम मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासिर किया। परवाज में बात करते हुए पोप लियो ने बोले कि वो अपने साथ लेबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखते हैं, जिसमें गुज़िश्ता साल वहाँ के दौरे के दौरान वेलकम पोप लियो का प्लेकार्ड उठाए हुए देखा गया था। पोप ने कहा कि जंग के इस हालिया मरहले में वो बच्चा शहीद हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर रस्मी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कहा, जजों के तबादले के लिए कमीशन का इजलास बुलाने की दरखास्त कबूल नहीं की जा सकती। जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। वजह के बगैर तबादला जज को सजा देने के मुताबिक होगा। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। जजों के इंतजामी तबादले करना आइन के मनाफी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबों की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जजों की वापसी विफाकी तवाज़ुन के खिलाफ होगी। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा व गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हालांकि खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ओनर 25 नामी जहाज के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी अरकान से राबता नहीं हो सका। जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश। मुतासरा खानदानों का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। अमरीकी फौज की आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी। जंग बंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक मनसूबों से आगाह ज़राए ने बताया है कि इन मुमकिना हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रिवायती अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान इन अहम आबी गुजरगाहों को मौसर तौर पर बंद करने और उन्हें अमरीका पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर को भारी टैरिफ की धमकी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा, बरतानिया ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर आय टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर बरतानवी टैक्स को गैर मुनसिफाना करार दिया। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को डिपॉजिट की अदाई मुकम्मल, मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट्स की वापसी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदाई की गई। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाज़ा है कि ईद तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंगबंदी से तेल और गैस की अदायगियाँ भी आसान होंगी। इस हफ्ते में सऊदी अरब ने $1 अरब जमा कराए। यूरो बॉन्ड के $25 करोड़ का ग्रीन शो ऑप्शन लिया आया। UAE को की गई अदाई समेत हालिया आदाद शुमार आइंदा हफ्ते के डिपॉजिट्स में शामिल होंगे।
मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई। ऑफ ग्रिड सोलर सारिफीन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा राय के मुताबिक ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सारिफीन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ कराई, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सारिफीन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से फीस वसूल करेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज्यादा के लोड के सोलर सारिफीन को लाइसेंस जारी करता था। 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफीन मुतालिका डिस्कोज से मंजूरी लेते थे, जिस पर कोई फीस लागू नहीं होती थी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुलंदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब का इजाफा किया गया। ज़राई गोदामों का नेटवर्क और लॉजिस्टिक कोल्ड चेन का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा, जिससे फल, सब्जियाँ और दीगर अजनास महफूज रहेंगी। बलूचिस्तान में माँ और नौमौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 7 अजला के 100 अस्पतालों में सहूलियात का आगाज हो गया। मंसूबे के आगाज पर हुकूमत चीन के ताउन पर मशकूर हैं। सरफराज बुगटी ने गवादर में खवातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का भी इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस की जानिब से क्लिनिकल प्रैक्टिस गैर कानूनी करार दे दी। अतायत के बढ़ते हुए रुझान पर वजारत सेहत को खत लिख दिया। कहा, इतायत से HIV और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा है। तशखीस और इलाज का इख्तियार सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर्स और डेंटिस्ट के पास है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और डेंटिस्ट ही एलोपैथिक इलाज कर सकते हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को अद्वियात तजवीज़ करने की इजाज़त नहीं। गैर मजाज प्रैक्टिस इंसानी जानों के लिए खतरा है। दाखिला पॉलिसी तय करना PMDC का इख्तियार है। मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मायार में कमी करना, मेरिट पर पूरा उतरने वाले तलबा के साथ नाइंसाफी होगी। सिंध हाई कोर्ट के MD कैट में कम नंबर्स की शर्त के खिलाफ दायर दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट भी खाली नशिस्तों पर मायार कम करने को मेरिट के खिलाफ करार दे चुकी है। अदालत की PMDC को हर साल पेश की दाखिला पॉलिसी शेड्यूल जारी करने और मुकर्ररा मायार में कोई तब्दीली न करने की हिदायत। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DIG सैयद ज़ीशान रज़ा के मुताबिक खातून ने कत्ल का इल्जाम सास पर लगाने की कोशिश की। खातून ने बताया कि वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। गुज़श्ता रोज खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था। मकतूल बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले तदफीन झंग में की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने M9 मोटरवे पर कायम बस बुकिंग दफातर सील के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात फौरी खात्म की जाएँ। सरकारी ज़मीन को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। रूट परमिट से बस अड्डा या बुकिंग ऑफिस कायम करने का हक नहीं मिलता। बसें सिर्फ मंजूर शुदा टर्मिनल से चल सकती हैं। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम का मकसद ट्रैफिक की बेहतरी है। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कूड़ा फेंक दिया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 150 से जायद नए मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं। अकाउंट्स ना खुलने के बायस ताखीर हुई। मुलाजमीन को कल से नकद अदायगी करेंगे।
अमेरिकी हुकूमत के दबाव पर FBI और दीगर इदारों ने 11 अमेरिकी साइंसदानों की पुरअसरार अमवात और गुमशुदगियों की तहकीकात शुरू कर दी। हलाक होने वाले साइंसदानों में एमी एस्क्रिच भी शामिल, जो 2022 में अपनी मौत के वक्त एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर रही थी। अमेरिकी हुकाम ने उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया था। करीबी अफराद के मुताबिक उन्होंने पहले ही अपनी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर किया था। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर स्टीव डेन्स आइंदा हफ्ते चीन के दौरे पर जाने वाले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वफ्द की क़यादत करेंगे। दौरा सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 14 और 15 मई को बीजिंग में होने वाली सरबराह मुलाकात से काबिल होगा। 5 रुकनी वफ्द 1 मई से दौरे का आगाज करेगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाशिंगटन तिजारत, टेक्नोलॉजी और ईरान के साथ ताल्लुकात पर बीजिंग पर दबाव बढ़ा रहा है। वेनेजुएलन सदर के खिलाफ ऑपरेशन की खुफिया मालूमात का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर जीतने वाला अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का अहलकार गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमरीकी फौजी वेनेजुएलन सदर के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी में शामिल था और मुलजिम ने खुफिया सरकारी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर तकरीबन $32,000 की शर्त लगाई कि मादुरो जनवरी तक इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे और $4 लाख से जायद कमाए। अमेरिकी सदर ट्रंप अहलकार की गिरफ्तारी से लाइल्म इनसाइडर ट्रेडिंग और जंग से मुतालिक शर्तों के हक में ना होने का कहा। रद्द अमल दिया कि पूरी दुनिया को कसीनो या जुए के अड्डे की तरह बन गई है। लोग शर्तें लगा रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं। ये एक पागल दुनिया है जो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस ने 622 मिलियन पाउंड के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत बरतानिया फसादात से निमटने वाले तरबियत याफ्ता अफसरान फ्रांस के साहिलों पर भेजेगा। फ्रांस लाखों पाउंड मालियत वाले ड्रोन्स और 2 नए हेलीकॉप्टर्स इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी तारिकीन वतन का पता लगाने के लिए खरीदेगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि फ्रांस के ताउन से हज़ारों तारिकीन वतन को बरतानिया आने से रोका गया है। चीन में जारी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी स्प्रिंटर फाइका रियाज और समीउल्लाह 60 मीटर रेस के फाइनल्स में पहुंच गए। विमेंस की 60 मीटर रेस की तीसरी हीट में फाइका ने दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में जगह बनाई। मर्दों की 60 मीटर रेस की पहली हीट में समीउल्लाह भी दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल में पहुंचे। एशियन बीच गेम्स के कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 30 के मुकाबले 43 पॉइंट से हरा दिया। अखरोट भी लूंगा, अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, इन एक्सप्रेशन में जुमला अदा करना है। सबसे पहले तो इशरत के अंदाज में जुमला अदा करना है। मैं तुम्हारे ना अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी। हुमायूं सईद क्यों नाराज थे? पेट खराब था। आए अल्लाह, होना चाहिए। आबिश हाशमी को किस चीज की जरूरत है? अकल की। वेरी गुड। मुहिब मिर्जा किस अदाकार जैसा बनना चाहते हैं? वो कौन है जो मुहिब का फोन फौरी उठाता है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवाल और मुहिब मिर्जा के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है, देखें आज रात 11 बजे सिर्फ जियो पर। लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल आज रिलीज होगी। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफर जैक्सन निभा रहे हैं। रोमांटिक, ट्रेजेडी और उदासी, गुलकार अहमद रुश्दी के गीतों में हर रंग मौजूद। चाहने वाले अहमद रुश्दी की सालगिरह नहीं भूले।